वेलकम टू नेचर प्रोग्रामिंग। और आज की इस वीडियो में हम होम कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ऐप बार कंपोनेंट को डिज़ाइन कर लिया था और फिलहाल हमारे पास जो आउटपुट है वो ये है। और ऐप बार कंपोनेंट में हमने होम, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन इन ऑप्शंस को ऐड कर लिया था। और इन ऑप्शंस में लिंक्स को देने के लिए हमें रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसे रिएक्ट में इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम होम कंपोनेंट को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम रिएक्ट राउटर डोम को रिएक्ट में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो होम कंपोनेंट को हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा जो डिव है ये होम डिव है। और होम डिव के अंदर होम कंटेनर डिव है, जिसके अंदर हमने दो डिव को ले रखा है, ठीक है। सेक्शन लेफ़्ट और सेक्शन राइट डिव को, ठीक है। और सेक्शन लेफ़्ट डिव के अंदर हमारे पास हेडिंग और बटन है, और सेक्शन राइट डिव के अंदर हमारे पास इमेज है। और होम कंटेनर के बाहर एक डिव है जिसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा जो डिव है ये होम डिव है, और होम डिव के अंदर एक डिव है होम कंटेनर, जिसके अंदर हमारे पास दो डिव हैं, सेक्शन लेफ़्ट और सेक्शन राइट। सेक्शन लेफ़्ट के अंदर हमारे पास हेडिंग और बटन है, और सेक्शन राइट के अंदर हमारे पास इमेज है। और होम कंटेनर के बाहर एक डिव है जिसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से हम इस होम कंपोनेंट पर यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो कोड में चलते हैं। यहाँ पर मैं S2 हेडिंग को हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम डिव ले लेते हैं, और क्लास नेम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ होम कंटेनर, ठीक है। और इस होम कंटेनर के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, और क्लास नेम हम रख लेते हैं सेक्शन लेफ़्ट, ठीक है। और इसी तरह से हम इस होम कंटेनर के अंदर एक और डिव ले लेते हैं, जिसमें हम क्लास नेम ले लेते हैं सेक्शन राइट, ठीक है। और सेक्शन लेफ़्ट के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ हेडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास नेम ले लेते हैं हेडिंग, ठीक है। और इस हेडिंग डिव के अंदर मैं S2 हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेस्ट ऑनलाइन, ठीक है। और इस S2 टैग के नीचे ही मैं एक और S2 टैग ले लेता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं क्विज़ प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इस हेडिंग क्लास को हम CSS फाइल के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, जिससे ये बेस्ट ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म जो है एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र पर यहाँ पर चलते हैं। तो अब हम इसे CSS करना है, ठीक है। तो कोड में चलते हैं, और हमने यहाँ पर home.css फाइल को यहाँ पर होम कंपोनेंट में इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम home.css फाइल में चलते हैं। यहाँ पर मैं होम कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले मैं मार्जिन जो है उसे 0 सेट कर लेता हूँ, और पैडिंग को भी, ठीक है। और अब हम होम क्लास में चलते हैं, और यहाँ पर मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ कि हमें 100% चाहिए विड्थ, और हाइट हमें चाहिए 91 VH, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमें वाइट कलर चाहिए। तो अब हम सेक्शन लेफ़्ट को यहाँ पर CSS कर लेते हैं, इसे मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। तो सेक्शन लेफ़्ट को CSS करने से पहले मैं यहाँ पर होम कंटेनर को CSS कर लेता हूँ। होम कंटेनर को हम हाइट देना चाहते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल मैं येलो लेता हूँ, ठीक है। बाद में हम इसे हटा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम ये जो सेक्शन लेफ़्ट है इसे हम CSS कर लेते हैं। सेक्शन लेफ़्ट, ठीक है। इसे हमें विड्थ देनी है 50%, ठीक है। हमें 50% विड्थ चाहिए, कहाँ से? होम कंटेनर से। किसको? सेक्शन लेफ़्ट को, ठीक है। इसी तरह से हमें जो सेक्शन राइट है उसको भी विड्थ देनी है 50%, ठीक है। 50% चाहिए हमें होम कंटेनर का, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन लेफ़्ट में मैं यहाँ पर विड्थ हमने दे दी 50%, और अब मैं यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल की, ठीक है। और यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट से और टॉप से दे देते हैं, ठीक है। लेफ़्ट से मैं यहाँ पर दे देता हूँ 80 पिक्सल, और
टॉप से मैं पैडिंग दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, टॉप से हमने 100 पिक्सल और लेफ़्ट से 80 पिक्सल। अब हमें क्या करना है, ये जो बेस्ट ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म है इसे हमें एक लाइन में करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डिव टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है हेडिंग, ठीक है, हेडिंग डिव टैग है, ठीक है, क्लास नेम दिया था, उसमें हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। ठीक है, और ये जो कलर है इनको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर CSS में चलते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है होम में हमें यहाँ पर चाहिए ब्लू, वाइट कलर चाहिए। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड कलर है येलो, इसे मैं हटा देता हूँ। और हम होम कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पर मैं ये जो क्विज प्लेटफॉर्म है इसे मैं CSS ठीक है, CSS से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। कलर हमें चाहिए यहाँ पर ब्लू कलर, ठीक है, और मार्जिन हम इसे लेफ़्ट से 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से 10 पिक्सल, लेकिन हमने यहाँ पर CSS में जाना है और जो हेडिंग क्लास है उसमें हमें डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अब देखते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया और यहाँ पर ये मार्जिन लेफ्ट दे देता हमने से, ठीक है, और कलर ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने ऐप बार में यहाँ पर बॉटम में एक शेडो थी, ठीक है, जो अब शो नहीं हो रही है। ठीक है, इस बैकग्राउंड कलर की वजह से। तो ये जो बॉटम में जो शेडो थी ऐप बार के, उसे फिर से शो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप बार में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर ऐप बार को CSS कर दीजिए, यहाँ पर पोजीशन आप ले लीजिए रिलेटिव। ठीक है, सेव करते हैं और इसे मैं यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ। ब्राउज़र में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर शेडो जो है वो फिर से आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एक और हेडिंग हमें चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर होम कंपोनेंट में और हम इस टिक के नीचे यहाँ पर मैं S2 टैग में ले लेता हूँ बाय नेचर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और इसे हम CSS करने के लिए यहाँ पर मैं क्लास ले लेता हूँ और इसे हम नेम दे देते हैं हेडिंग 2। ठीक है, और CSS में चलते हैं। इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग के नीचे हेडिंग 2 हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज चाहिए 30 पिक्सल। ठीक है, और जो हेडिंग क्लास है उसमें भी हमें फ़ॉन्ट साइज चाहिए 30 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, हम ये जो बाय नेचर प्रोग्रामिंग हेडिंग है इसे थोड़ा 10 पिक्सल नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मार्जिन लेफ्ट ना मार्जिन टॉप देना है हमें, 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बटन इंसर्ट करना है। ठीक है, बटन के लिए आपको क्या करना है, होम कंपोनेंट में चलते हैं और इस हेडिंग के नीचे मैं यहाँ पर बटन, तो बटन लेने से पहले मैं से एक डिव टैग ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लास नेम ले लेते हैं बटन डिव। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम बटन ले लेते हैं मटेरियल UI से। ठीक है, बटन हमें चाहिए मटेरियल UI से। ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है मटेरियल UI कोर्स से। और यहाँ पर मैं बटन के लिए टेक्स्ट ले लेता हूँ स्टार्ट क्विज। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो बटन है यहाँ पर मैं वेरिएंट दे देता हूँ कंपोनेंट कंटेंट। ठीक है, वेरिएंट कंटेंट देने का ये मतलब है कि जो बटन के अंदर जो कलर है वो हमें शो होना चाहिए। ठीक है, और अब हम इसे थोड़ा स्टाइल भी कर लेते हैं। ठीक है, CSS से।
ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, हमें कलर चाहिए ब्लैक। और जो विड्थ है बटन की वो हमें चाहिए 180 पिक्सल। और जो हाइट है वो हमें चाहिए 60 पिक्सल। और जो फ़ॉन्ट वेट है हमें चाहिए 800। और जो बॉर्डर रेडियस भी ले लेते हैं हम बटन की, ठीक है, वो हमें चाहिए 15 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसे ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम इसे मार्जिन दे देते हैं ऊपर से। ठीक है, 30 पिक्सल का दे देते हैं मार्जिन। हमें टॉप चाहिए 30 पिक्सल। अब इसे देखते हैं, अब ये सही लग रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट में एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट करनी है। ठीक है, सेक्शन राइट के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन राइट के अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करना है हमें, ठीक है, और उसे नाम दे देते हैं हम होम IMG। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से करना है हमें, ये हमें इमेजेस के अंदर मैंने एक इमेज रखी हुई है home.jpg के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ home.jpg। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेक्शन राइट में जाना है और इमेज टैग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और सोर्स के अंदर हमें लिखना है, ठीक है, इमेज को। ठीक है, यहाँ हमने सोर्स में दे दिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं होम इमेज। ठीक है, और ये हमें नहीं चाहिए। और इमेज को CSS करने के लिए मैं यहाँ पर क्लास नेम भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास नेम ले लेते हैं हम होम इमेज। ठीक है, CSS कर लेते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र में देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, पहले से CSS कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम जो होम इमेज है उसे थोड़ा CSS कर लेते हैं। विड्थ हम दे देते हैं इसे 200 पिक्सल, 600 पिक्सल देते हैं। 200 तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, देखिए ये डिव के नीचे डिव आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इसे डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। कहाँ पर जाकर, होम जो कंटेनर है उसमें। ठीक है, ताकि होम कंटेनर के अंदर ये जो दोनों डिव हैं ये एक दूसरे के सामने आ जाएं। ठीक है, एक लाइन में आ जाएं। तो होम कंटेनर में आपको जाना है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्लैक्स लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं हो गया एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा एक काम रह गया है, यहाँ पर इसे एनिमेशन देनी है। ठीक है, तो एनिमेशन इसे हमें कुछ इस तरह से देनी है। ठीक है, ये देखिए। तो एनिमेशन देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है animation.css, animation.css, हाँ शायद। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। तो animate.css यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पर आप अलग अलग तरह से एनिमेशन दे सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में आप कोई भी एनिमेशन जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हमें जो है ये यूज़ करना है, पल्स। ठीक है, तो इसे यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। ये जो CDN लिंक है इसे आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको अपने कोड में जाना है और यहाँ से आपको पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे index.html जो फाइल है उसके हेडर में पेस्ट करना है। इसको सेव करना है। वैसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर से आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसे यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको जिस भी टैग में ये यूज़ करना है, आपको क्लास नेम लेना है। ठीक है, वहाँ पर, और वहाँ पे लिखना है animate_animated। और यहाँ पर वो नाम आपको डालना है जो आप एनिमेशन डालना चाहते हो। ठीक है, ये आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है,
तो ये आपका चेंज होगा एनिमेशन के, ठीक है। जो भी आप एनिमेशन लोगे वो एनिमेशन यहाँ पर आएगी, वो एनिमेशन का नाम है, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी करते हैं, कोड में चले जाते हैं यहाँ पर, और मुझे इसे अप्लाई करना है कहाँ पर, यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। क्विज़ प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पर क्लास नेम ले लेता हूँ और क्लास नेम में मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एनिमेटेड। ये तो कंपलसरी है, हमें लिखना ही लिखना है। और यहाँ उसके बाद हमें क्या करना है, जो एनिमेशन जो हमें लगानी है वो हमें चाहिए, हमें ये लगानी है पल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखिए कॉपी है, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है और कोड में जाना है, यहाँ पर आपको स्पेस डालकर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है। ब्राउज़र पर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये, ठीक है, ये एक बार होता है यहाँ पर एनिमेशन, ठीक है। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तब ये देखिए, लेकिन हमें एनिमेशन चाहिए ऐसे, ठीक है, इन्फानाइटली, ठीक है, जो चलती रहे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बार नहीं चाहिए, हमें बार बार चाहिए, तो इसके लिए हमें इन्फानाइट करना होगा इसके, ठीक है। तो एनिमेशन को इन्फानाइट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है एनिमेट _, इनफाइनाइट, ठीक है। सेव करते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर एनिमेट होता रहेगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ हमें चाहिए, तो पैराग्राफ के लिए आपको कोड में चलना है, और यहाँ पर पैराग्राफ के लिए आपको यहाँ पर एक डिव ले लेना है, ठीक है, होम कंटेनर के नीचे, ठीक है। और इसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ इन्फो, और इस डिव के अंदर मैं पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ के लिए, और इसमें हम ये पैराग्राफ यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और अब हम इसे CSS कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को भी एक क्लास नेम दे देते हैं, ठीक है, इन्फो, इसे हम इन्फो दे देते हैं, और इसे दे देते हैं इन्फो डिव, ठीक है। अब हम CSS में चलते हैं, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इन्फो डिव के लिए CSS, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें विड्थ चाहिए 50%, ठीक है, इस डिव के लिए। और इस डिव को मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो दे देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं हम 20 पिक्सल, और इसे हम पैडिंग भी दे देते हैं लेफ़्ट से, पैडिंग लेफ़्ट से हम इसे दे देते हैं 80 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए पैडिंग हमें मिल चुकी है 80 पिक्सल। तो होम पेज जो है हमारा पूरी तरह से डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो होम के लिए हमें लिंक देना है, ठीक है, कि होम पेज हमारा ओपन होना चाहिए, लॉगिन के लिए लॉगिन पेज, और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो हमें शो होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम हाइपर रेफरेंस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइपर रेफरेंस से पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नैव लिंक का यूज़ करेंगे, जो रिएक्ट राउटर डोम का कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नैव लिंक का यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें उसे रिएक्ट में इंस्टॉल करना होगा, रिएक्ट राउटर डोम को। तो चलिए हम रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है, और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ कंपोनेंट के लिए login.js, ठीक है। और इसी तरह से हम इस लॉगिन के लिए एक CSS फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, login.css। और इसी तरह से हम रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, registration.js। और इसके लिए CSS भी हम ले लेते हैं, ठीक है।
रीनेम करना पड़ेगा। अब हम इसे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, .css, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, login.js में हम चलते हैं। मैं टाइप करता हूँ RAFCE और टैब प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हम div के अंदर लिख लेते हैं h2 टैग के अंदर लॉगिन पेज, ठीक है, और इसे सेव कर लेते हैं। इस तरह से रजिस्ट्रेशन में हम चलते हैं, यहाँ पर RAFCE और टैब प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं h2 टैग के अंदर लिख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, सेव करते हैं। तो रिएक्ट राउटर डोम जो है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर index.js फाइल में हमें जाना है, ठीक है, index.js, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं ब्राउज़र राउटर को, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। और ये जो ऐप कंपोनेंट है इसे ब्राउज़र राउटर के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, ऐप कंपोनेंट को, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इस index.js फाइल को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद हमें जाना है app.js फाइल में। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रूट को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये जो होम पेज है, होम कंपोनेंट है, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें चाहिए रूट, ठीक है, इसे मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ यहीं पर। और सबसे पहले आपको यहाँ पर पाथ देना है, ठीक है। पाथ हमें चाहिए बैकस्लैश, ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। जैसे ही हम फॉरवर्ड स्लैश अगर पाथ देते हैं तो हमें कंपोनेंट चाहिए होम, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कीवर्ड भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, कि जब हम एग्जैक्ट फॉरवर्ड स्लैश अगर हम देते हैं पाथ तो हमें कंपोनेंट चाहिए होम, लेकिन जब हम देते हैं फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन तब हमें चाहिए लॉगिन, ठीक है। लॉगिन कंपोनेंट जो है हमारा वो लोड होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए लॉगिन जो है कंपोनेंट्स जो फोल्डर है उससे इंपोर्ट हो चुका है। और जब हम फॉरवर्ड स्लैश रजिस्ट्रेशन अगर हम पाथ देते हैं तो यहाँ पर कंपोनेंट लोड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये देखिए कंपोनेंट जो हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर है वहाँ से रजिस्ट्रेशन जो हमारा कंपोनेंट है वो लोड इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कीवर्ड भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, सभी के लिए। सेव कर लेते हैं इसे, ठीक है। ब्राउज़र पर चलते हैं। यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश अगर टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो होम पेज हमारा आता है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो लॉगिन पेज, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर मैं डालता हूँ तो रजिस्ट्रेशन पेज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर होम पर क्लिक करने पर हमें होम चाहिए, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करना लॉगिन, और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको ऐप बार में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं नेव लिंक को, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। और अब हम इसे नेव लिंक को हमें ऐड करना है होम लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नेव लिंक, ठीक है। हम होम ये जो है हमारा इसे हम बीच में ले लेते हैं, ठीक है, बटन को। तो यहाँ पर हम देते हैं टू, कि जब हम होम बटन पर क्लिक करें तो हमें जो पाथ है हमारा वो ये होना चाहिए, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। तो ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है अंडरलाइन यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो होम पेज है वो हमारा शो हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो अंडरलाइन है ये यहाँ से रिमूव होना चाहिए, ठीक है।
और लॉगिन पर और रजिस्ट्रेशन पर हम इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस अंडरलाइन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे आप इनलाइन स्टाइल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे दीजिए, ठीक है। इसे सेव करते हैं। ये देखिए जो अंडरलाइन है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो नेव लिंक है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे लॉगिन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं इसे कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए भी, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर मैं पाथ दे देता हूँ लॉगिन और यहाँ पर हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखते हैं होम पे होम, लॉगिन पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हमारा जो होम पेज है वो कंप्लीट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन जो कंपोनेंट है उससे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वेब एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स ऐड होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी फीचर होनी चाहिए, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।